टॉय एनिमेशन के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है गाइज। आज से हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज से हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एडोब इलस्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। मतलब कि इस पे हम लोग जो भी चीज डिजाइन करेंगे, जो भी शेप डिजाइन करेंगे, वो वेक्टर फॉर्म में डिजाइन होगा। वेक्टर फॉर्म करने का मतलब ये है कि वेक्टर सॉफ्टवेयर जो होता है उस पर हम लोग कुछ भी डिजाइन करते हैं तो वो पिक्सेलेट नहीं होता, चाहे उसका साइज कितना भी चेंज हो जाए। तो चलिए बढ़ते हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि हम लोग कैसे इस पर काम करते हैं। ठीक, यहाँ पर हम एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर ओपन कर चुके हैं। आप इंटरफेस पर देख सकते हैं कि जो एडोब फोटोशॉप में था वैसे ही सिमिलर टाइप का इसमें एडोब इलस्ट्रेटर में भी है। यहाँ न्यू फाइल पर हम लोग क्या करते हैं कि न्यू फाइल पर हम लोग नया प्रोजेक्ट बनाते हैं और ओपन में अगर हम लोग ओपन पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोजेक्ट ओपन हो सकता है जो हम लोग पहले बना चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं न्यू फाइल पर। जैसे ही हम लोग न्यू फाइल पर क्लिक किए वैसे ही आपके सामने एक पैनल ओपन होकर आ गया। जैसे ही पैनल ओपन हुआ उस पैनल पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप स्क्रीन का साइज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप में जो स्क्रीन था उसको हम लोग कहते थे कैनवास, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर में जो भी स्क्रीन आएगा जिस पर हम लोग काम करेंगे उसको कहेंगे हम लोग आर्ट बोर्ड। हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर में आर्ट बोर्ड के ऊपर काम करेंगे। तो जो भी आर्ट बोर्ड हम लोग सिलेक्ट करेंगे उसका साइज सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने अनुसार साइज चेंज कर सकते हैं या फिर जो भी प्रीसेट है वो आप सेलेक्ट कर उस पर काम कर सकते हैं। आप प्रीसेट का डिटेल देख लीजिए। जो भी प्रीसेट है वो किस एरिया में लेना चाहते हैं, या पिक्सल में, फॉन्ट में, पिक्सल, फॉन्ट और भी काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें आप जो है जो भी आर्टबोर्ड है उसका साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस पर काम करेंगे वो किस कलर में रहेगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग RGB ही करते हैं। CMYK जो होता है वो प्रिंटेड कलर होता है, प्रिंट करने के काम में आता है। यहाँ से आप रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी काफी सारे जो आर्टबोर्ड के प्रीसेट दिए हुए हैं। आप हर एक ऑप्शन पर जाइए और क्लिक करके देखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हम लोग कोई भी रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये स्क्रीन पर एक आर्टबोर्ड ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पर हम लोग कुछ शेप लेकर आते हैं। ये हम शेप लेकर आ गए। ये जो शेप है, जैसे ही आप शेप टूल पर क्लिक कीजिएगा और आर्टबोर्ड पर कोई शेप बनाइएगा वैसे ही जो है यहाँ पर इसका प्रॉपर्टी पैनल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी शेप बनाए हुए हैं उसका विड्थ, उसका स्ट्रोक का कितना विड्थ रहेगा वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से शेप का ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं और यहाँ से शेप को हम लोग अलाइन कर सकते हैं। सेंटर अलाइन हम लोग यहाँ से शेप को अलाइन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि कुछ और शेप बना लेते हैं डिफरेंट कलर का। ओके, ठीक, इसका भी हम लोग कलर चेंज कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग कि शेप को हम लोग ऊपर नीचे करना सीखेंगे। एक तो आपके पास ऑप्शन है कि विंडोज में जाइए, लेयर पैनल पर जाइए और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं शेप को। ये आपका एक ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है इसमें। एक क्या है कि आप, चलिए हम ब्लू कलर का जो शेप है उसको हम लोग भेजते हैं एकदम नीचे। तो क्या करेंगे हम लोग, किस पर राइट क्लिक करेंगे, अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ब्लू रेक्टेंगल था पीछे चला जा चुका है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो ऑरेंज रेक्टेंगल है इसको हम लोग सबसे पीछे नहीं भेजेंगे, इसको हम लोग एक लेयर पीछे भेजेंगे। तो एक तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं लेयर पैनल से, और दूसरा ये है कि जाइए अरेंज में और यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रंट और बैक भेजने के लिए जो शॉर्टकट यूज हुआ है वो आप लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीजें याद भी हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं कि इसको बैक भेजते हैं। बैक भेजने के लिए क्या करना होगा हमको, जो ऑरेंज शेप है हम इसको बैक भेजने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में अरेंज में जाएंगे और सेंड टू बैक कर देंगे तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। अब चाहते हैं कि ये जो पिंक है, अभी पिंक सबसे ऊपर है, पिंक के नीचे ग्रीन है, ग्रीन के नीचे ब्लू है, ब्लू के नीचे ऑरेंज है। हम चाहते हैं कि ये जो पिंक है एक एक करके नीचे जाए। तो हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे, अरेंज में जाएंगे और देखेंगे कि बैकवर्ड करने का, तो बैकवर्ड करने का कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। यहाँ पे जाएंगे हम लोग, कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट। आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन के नीचे चला गया। अब फिर लेफ्ट डालेंगे, ये ब्लू के नीचे जाएगा, चला गया ब्लू के नीचे। अब फिर लेफ्ट ब्रैकेट डालेंगे, लेफ्ट ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा ऑरेंज के पीछे। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको किसी भी शेप का जो लेयर चेंज करने आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी शेप को हम लोग फ्रंट में, बैक में करना है तो कैसे करेंगे, अगर किसी शेप को एक एक करके हम लोग को पीछे या आगे करना है तो कैसे करेंगे। शेप बनाते हैं हम लोग। हम चाहते हैं कि इस
शेप का एक डुप्लीकेट बना ले। तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अल्ट प्रेस करेंगे, हम लोग शेप पे ड्रैग कर देंगे। अगर चाहते हैं कि ये जो शेप है वो प्रोपोर्शनली ड्रैग करे, तो शेप को अगर आप प्रोपोर्शनली ड्रैग करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्रेस कीजिएगा, बराबर हो जाएगा। वो सेम लाइन पर जो है डुप्लीकेट होकर एडजस्ट कर सकते हैं आप। हम चाहते हैं इसका कलर चेंज कर लें। अब क्या करेंगे हम लोग कि शेप को लॉक करेंगे। तो शेप को लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शेप को लॉक करने के लिए Ctrl+2 प्रेस कीजिएगा तो शेप लॉक हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर कोई भी काम कीजिएगा तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये चला गया नीचे। अब इसको ऊपर लेकर आना है तो क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिक, ब्रिंग टू फ्रंट, ऊपर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो जिस शेप को हम लॉक किए थे वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसको हम लोग कर्व करें। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से जाकर हम लोग अगर करते हैं कर्व हो रहा है। आप देख सकते हैं कि चारों कॉर्नर इससे कर्व हो रहा है। हम चाहते हैं कि सिर्फ यही कॉर्नर कर्व हो, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाएंगे या फिर एक प्रेस कर लेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और कर्व कर लेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि किसी दो कॉर्नर को बेंड करें तो हम लोग क्या करेंगे कि शिफ्ट प्रेस करके हम लोग दोनों कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो शिफ्ट प्रेस किए, दो कॉर्नर सिलेक्ट कर लिए। अब हम इसको यहाँ से बेंड करेंगे तो ये बेंड हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो हम लोग सीखेंगे कि उस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कैसे करें। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग फाइल में जाएंगे और प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे किसी रैंडम नाम से। यहाँ से हम लोग नेम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी रैंडम, कोई भी रैंडम नाम रख दिए हम लोग। यहाँ से हम लोग सेव कर देंगे, ये सेव हो गया। अब क्या करेंगे कि फिर हम लोग फाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। एक्सपोर्ट एज पर जाएंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट एज पर जाइएगा तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर फाइल नेम, जो फाइल नेम आप सेव किए थे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कि आप इस फाइल को जो है, इस प्रोजेक्ट को जो है, किस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस है, हम JPEG रख लेते हैं। इसके बाद कुछ ऑप्शंस और नीचे हैं, यहाँ पर यूज आर्टबोर्ड दिखा रहा है। तो जैसे अगर आप यूज आर्टबोर्ड पर क्लिक कीजिएगा वो फाइल एक्सपोर्ट होगा जो आर्टबोर्ड के एरिया में आता है। अगर आप यूज आर्टबोर्ड पर टिक नहीं कीजिएगा तो वो फाइल भी एक्सपोर्ट हो जाएगा जो आर्टबोर्ड के बाहर बना हुआ है। हम लोग क्या करेंगे कि यूज आर्टबोर्ड पर क्लिक कर देंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि फाइल जो है वो एक्सपोर्ट होकर आ चुका है, फाइल सेव भी हो चुका है। फाइल किसी काम का नहीं है तो मैं अपने सिस्टम से इसको डिलीट कर देता हूं। अगर किसी चीज को इंपोर्ट करना हो तो क्या करेंगे, जाएंगे फाइल मैनेजर पर, हम इसको ड्रैग करके डायरेक्ट लाकर हम यहां पर रख सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट फाइल मैनेजर से ड्रैग एंड ड्रॉप, और एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट ऑप्शन पर जाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। जिस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस फॉर्मेट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद गाइस, थैंक यू।